सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज। सो लिंकेज का मतलब है कि दो क्रोमोसोम्स के बीच में कितना लिंकेज है, यानी कि उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कितने हद तक लिंक्ड हैं। ठीक है, सो इट टेल्स अस अबाउट द जीन्स विच आर लिंक्ड। ओके, सो जितने दूर दूर जीन्स होंगे उतने उसके चांसेस सेपरेट होने के ज़्यादा होंगे। आई अगेन रिपीट, जितने जीन्स दूर दूर होंगे उसके चांसेस सेपरेट होने के उतने ही ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट केस इफ यू कैन सी, दिस इज homologous pair of chromosome। ठीक है, suppose if gene A is present here and B is present here। ठीक है, तो A का डिस्टेंस B से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि ये क्रोमोसोम या तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन शो करेगा या ऊपर वाली साइड से रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर शो करेगा। ठीक है, जिसके कारण ए जीन और बी जीन के चांसेस सेपरेट होने के उतने ही ज़्यादा है। ठीक है, इट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक वन अनदर एग्जाम्पल। सो क्लोजर द जीन्स द चांसेस ऑफ गेटिंग सेपरेटेड डिक्रीजेस। ठीक है, अगर जीन्स आपस में क्लोज हैं तो उसके सेपरेट होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, यानी कि उसकी रिकॉम्बिनेशन के जो चांस है वो उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी, अब जो ए और बी एक ही आर्म के ऊपर प्रेजेंट है, इसमें क्या था कि वो डिफरेंट आर्म के ऊपर प्रेजेंट थे। ठीक है, अब वो एक ही आर्म के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच में डिफरेंस है पर उतना नहीं है जितना फर्स्ट केस में था। तो अब क्या होगा, इनके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि अगर तो ये वाला क्राइटेरिया हम यहाँ फॉलो करें तो अगर इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगी इस केस में तो ये जीन्स आपस में सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ए बी जीन्स को और क्लोज ले आते हैं, यानी कि ए जीन यहाँ है और बी जीन यहाँ है। ठीक है, तो इसके सेपरेट होने के चांसेस उससे भी ज़्यादा कम है, यानी कि ये सेपरेट नहीं हो सकते ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस 0 हैं अगर दो जीन्स बिल्कुल आपस में इंटरमीडिएट है, मतलब इमीडिएट है, सॉरी नॉट इंटरमीडिएट, इमीडिएट है। अगर जीन ए के बाद ही बी जीन आ रहा है तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये था हमारा लिंकेज। तो हमने इसमें से क्या सीखा कि जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे जीन्स उतने कम चांसेस हो जाएंगे जीन्स के सेपरेट होने के, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं जीन्स के सेपरेट होने के। ठीक है, सो लिंकेज दो तरह की होती हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, सो कंप्लीट लिंकेज में क्या है कि जो लिंक्ड जीन्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो ये पढ़ा, ठीक है, ये एक तरह से कंप्लीट लिंकेज हो गया कि जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, जिसके कारण वो अब सेपरेट जो है वो नहीं हो सकती। तो इस थ्योरी को दिया गया था बाय मॉर्गन एंड इट वाज शोन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो कि फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। सो उसके ऊपर जो उन्होंने ये इस चीज़ को प्रूव किया वो किया थ्रू अ क्रॉस ऑफ ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग व्हेन क्रॉस्ड विद ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है ग्रे और नॉर्मल विंग के लिए कैपिटल W, स्मॉल g फॉर ब्लैक और स्मॉल w फॉर वेस्टिजियल विंग। ठीक है, तो जब हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस को करते थे तो हमारे पास रेशियो आता था 9:3:3:1, पर इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, इसीलिए इनका सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका रेशियो आता है 8:8। ओके,
So this was the first example of Drosophila. The other example is, if you can see here, this one. कंप्लीट लिंकेज का दूसरा एग्जाम्पल है कॉटन में, ठीक है। तो जो कोरला है, कॉटन का जो फ्लावर है, उसका जो कोरला है उसका कलर, ठीक है, लिंक्ड इंडेक्स को डिपिक्ट करता है, ठीक है। सो जो कंप्लीट लिंकेज है या जिसको हम कहें जो लिंक्ड जीन्स हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है कि दे कैन बी यूज्ड एज मार्कर, ठीक है। मार्कर कैसे, हम उसके कोरला मीन्स पेटल, उसके पेटल का कलर देख के बता सकते हैं, ठीक है, कि इसमें इतना फाइबर होगा, तो फार्मर एस्टिमेट कर लेता है कि हाँ इस बार जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। सो ये एज एन इंडिकेटर और एज अ मार्कर काम करता है लिंक्ड जीन, ओके। सो ऑन द अदर हैंड इन इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जीन्स कैन बी सेपरेटेड बिकॉज क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा कि जीन्स जो है वो दूर दूर होंगी, जिसके कारण वो सेपरेट हो सकती हैं, और क्रॉसिंग ओवर जो है दैट विल टेक प्लेस इन दैट, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी स्मॉल वन, इज लिंकेज ग्रुप्स, ओके। लिंकेज ग्रुप्स में देखिए क्या है, लिंकेज ग्रुप्स में है कि कितने लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट। वन सेट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 पेयर, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उसने बोला है वन सेट, ठीक है, n, ठीक है। वैसे तो होता है 2 × 23, यानी कि 2 पेयर्स हैं, एक मैटरनल और एक फादर से आता है, पर अगर हम सिंगल की बात करें, अगर हम n की बात करें तो n = 23। इट मीन्स लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे ह्यूमन में, 23, ठीक है। सो इन ऑन द अदर साइड इफ वी टेक ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप्स होते हैं 4, ओके। आई होप दिस इज एन ईजी टॉपिक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल ये चीज है कि जितने जीन्स आपस में क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली लिंक्ड होंगे उनका सेपरेशन उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेपरेशन नहीं होगा, तो यानी कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। और ऑन द अदर साइड अगर जो जीन्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं तो ऑब्वियसली उनकी रिकॉम्बिनेशन के चांसेस मोर हैं, तो इसका मतलब है कि जीन्स कैन बी सेपरेटेड, ओके। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज जीन मैपिंग। तो क्रोमोसोमल मैपिंग इसको लिखते हैं कहीं कहीं पे, और सिलेबस में आपके क्रोमोसोमल मैपिंग ही लिखा है। सो जीन मैपिंग एंड क्रोमोसोमल मैपिंग इज वन एंड द सेम थिंग। व्हाई? बिकॉज जीन्स आर सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम्स ओनली, ओके। सो इसमें देखिए क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जीन मैपिंग में क्या होगा, या क्रॉसिंग ओवर यहाँ से होगा या क्रॉसिंग ओवर यहाँ से होगा, ठीक है। तो जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर फैशन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो इसका डिस्टेंस है जीन्स का वो 2 तरीके से मापा जाता है, एक है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है मैप यूनिट्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने % चांसेस है उसके सेपरेट होने के। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए और बी के 10% चांसेस हैं सेपरेट होने के, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी % में डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। वेयर एज मैप यूनिट्स बताता है कि इतने यूनिट्स ये जीन अपार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए जीन बी जीन से 10 मैप यूनिट्स अपार्ट है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 मैप यूनिट्स हैं, ठीक है। सो जीन मैपिंग के 2 वेज हैं टू डिपिक्ट इट। वन इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विच इज इन %, एंड सेकेंड इज मैप यूनिट्स। मैप यूनिट्स बताता है कि इतने यूनिट्स वो अपार्ट है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि ए एंड बी इज 20 मैप यूनिट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ए एंड सी इज 10 मैप यूनिट्स, ठीक है। तो ए बी से तो 20 यूनिट्स अपार्ट है। अब हमें ये नहीं पता कि सी यहाँ पर है कि यहाँ पर, तो इसका ए से डिस्टेंस कितना है सी का, 10 यूनिट्स। वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीन मैपिंग।